वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं भाई आप लोग? बच्चा पार्टी बढ़िया। क्लास 9 10 आप लोगों से बात चल रही है। क्या हाल चाल? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? 10th वाले विशेष आप लोग तो विशेष केयरफुल रहिए। क्लास 10th वाले, ठीक है, जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है। खैर, आप लोगों का टॉपिक चल रहा है 10th वाले क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हमारी बात चल रही है, ठीक है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं देख रहे हैं तो कंटिन्यूस को देखने शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था? एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रेजेंटेड, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, जहां तक हमने उस चीजों को फिनिश किया था उससे आगे 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्या, 7.2 के, तो ठीक है। फिर तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। तो लुक हियर, तो कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। माइंड इट, कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। कब भाई? वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल। एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, तो समझ रहे हैं ए बी क्या है, वो किसी सर्किल का डायमीटर है। तो चलो भाई लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं। ये आपका है ए बी, और कह रहे हैं ये डायमीटर कितना, किसका, किसी सर्किल का। इसका मतलब क्या, इस पे एक सर्किल बना हुआ है और ए बी क्या है, उसका डायमीटर है, ठीक है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हुज सेंटर इज 2, -3। क्या इसका सेंटर, तो सर्किल का सेंटर कहां होता है, उसके डायमीटर पर। डायमीटर का जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट, उसी पे तो होता है सर्किल, मतलब सेंटर। तो अगर इसका मिडिल पॉइंट ये है तो यही सेंटर हो जाएगा। सेंटर क्या है भाई, 2, -3, 2, -3, एंड बी इज 1, 4। तो बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, ये दिया है आपका 1, 4, ठीक। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी ए का निर्देशांक बता दीजिए, ठीक है। तो भाई आप बताओ, इतना तो आपको पता ही है ना कि सर्किल है और उसका डायमीटर है, तो सेंटर क्या होता है, हमेशा उसके डायमीटर पर, है कि नहीं। और डायमीटर के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे ही तो होता है सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बस आप बताओ, अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ही तो हुआ, मिड पॉइंट पता है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट हम नहीं निकाल सकते? एग्जैक्टली, बाय यूजिंग व्हाट, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, उसको यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो बस वही मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो, अब वही जो मैं कर रहा हूं उसको मैं अपनी भाषा में लिख दे रहा हूं। तो वही कहेंगे, लेट क्या, लेट अकॉर्डिंग टू फिगर क्या, द लाइन सेगमेंट इज व्हाट, ए बी। लेट क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी क्या, x, y। भाई ए का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y, फिर बाद में वही x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे और निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिख लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x, y, ठीक है। तो अब लिखेंगे हेंस एंड से कह दीजिए क्या, इस कोऑर्डिनेट को आप कुछ कह दीजिए, या चलिए कोई बात नहीं, अगर ना भी कहें तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि इतना तो आप मेंशन वहां कर ही दिए हैं, ठीक है। एंड अब लिखेंगे बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, वही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, वही भाई, अगर ये जो हमने पढ़े थे तो हम क्या पढ़े थे कि ये जैसे पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो इसका मिड पॉइंट क्या होता था, यही तो होता था, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 + x2/2, y1 + y2/2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ द दिस लाइन। बस, तो वही हमने उसी कॉन्सेप्ट से, तो अगर हम इसको x1 y1 कहें, जिसको हमने xy माना है, और इसको x2 y2 कहें, तो बस x1 + x2/2। तो वही मैं लिख रहा हूं, हेंस बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। तो यही तो होगा 2, 3, ये क्या होगा भाई, वही तो
भाई मिड पॉइंट फार्मूला यही, मतलब फार्मूला जो लगाएंगे तो मिड पॉइंट है कौन, यही तो 2 कामा -3। तो अगर हम इसको x1 y1 कहें, x2 y2 कहें, तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 क्या है x, भाई आपने x y माना है ना, तो हो जाएगा क्या x प्लस 1/2 कामा, फिर यहाँ क्या था y प्लस 4/2, यही तो होगा। और यही मिड पॉइंट क्या है, ये है सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। बस अब इसको आगे बढ़ाइए आप, तो देखो, तो आप सिंपल देखो, अब भाई ये पॉइंट वही है जो ये है मिड पॉइंट, तो क्या मतलब, तो दो कोऑर्डिनेट आपस में बराबर कब हो सकते हैं, कि जब उनका x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो और y के बराबर हो। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और ये 3 इस वाले के y कोऑर्डिनेट के बराबर करके दो इक्वेशन बनेंगे, वहां से x y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, कि 2 किसके बराबर हुआ भाई, x प्लस 1/2 एंड 3 इक्वल टू हुआ क्या, y प्लस 4 दैट इज अपॉन 2। अब यहां से आप बताओ x की वैल्यू आप निकाल लो ना भाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना हुआ 4, और 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना होगा 4 - 1 दैट इज 3। तो x का क्या आ गया मान भाई 3, यहां से y निकाल लीजिए, ये तो सिंपल है, आप कैलकुलेशन ही है, यहां करो 3 × 2 6 हो गया, 4 इधर आके तो 6 - 4 दैट इज 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2। लो भाई एक्स वाई ही तो हमको चाहिए था, एक्स वाई किसका कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, हेंस लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक, यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज व्हाट, यही 3, 2 हो गया। तो बस आप इसको लिख लीजिएगा लास्ट में, क्या लिखेंगे यहाँ, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज x, y बराबर क्या 2, 3, आप इसको लिख लीजिए, तो ये आपका ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आप इस क्वेश्चन का, जिसमें कि यही डायमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं, तो नोट इट। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप तो इधर देखिए, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, इफ ए एंड बी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़िएगा, कह रहे इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, दो पॉइंट है ए और बी, उसके निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमागत, ये ए है और ये वाला बी है, ठीक। और कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं कब, सच दैट कि ए पी हमेशा क्या हो रहा है 3/7 × 3/7 × ए बी, यानी ए पी क्या है, ए बी का कितना है 3/7 है, ठीक है। फिर एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और कह रहे हैं पी किस प्रकार से व्यवस्थित है, कि वो लाइन सेगमेंट ए बी पर क्या हुआ है, बैठा हुआ है, यानी लाइज कर रहा है। तो ठीक है, तो पहले आप लाइन सेगमेंट ए बी तो बनाओ, तो देखो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक। अब कह रहे हैं पी कहाँ है, इस पे लाइज कर रहा है, तो चलो भाई कहीं मान लेते हैं, मान लिया कि पी आपका यहां बैठा हुआ है, ठीक। अब देखो क्या रिलेशन क्या दे रहे हैं कि एपी किस प्रकार से बैठा हुआ है, कि ये व्यवस्था हमेशा बनी हुई है क्या, कि एपी क्या है 3/7 × ए बी, एपी क्या है भाई, एपी जो है वो ए बी का कितना है 3/7, यानी 3/7, ये दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहे हैं, ए बी का कोऑर्डिनेट दिए हैं, कह रहे हैं पी का कोऑर्डिनेट बता दीजिए आप, ठीक। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या भाई लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका है -2, -2 एंड बी इज व्हाट 2, -4, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए पी, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, हमको पी चाहिए, तो अगर हमको ये रेशियो मिल जाता तो क्या हम सेक्शन फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो वही तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा कि ये रेशियो निकाल लें, क्या एपी अपान बीपी का रेशियो मिल जाए, यानी वही क्या हो जाए m1:m2 हो जाएगा, फिर इधर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ही, तो सेक्शन फार्मूला यूज करके हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बता ही सकते हैं ना, कि जो इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बस, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा, ये रेशियो निकालना, क्या है एपी अपान बीपी, क्योंकि ये मिल जाएगा तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस देखो, इसीलिए कह रहे हैं
क्या दिया है उससे हमको क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये चैप्टर ही आपका सेक्शन फार्मूला है, तो बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, रेशियो मिल जाए बस, इसके बाद तो हम सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, बाकी तो मैं अभी लिख ही रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं चीजों को, तो ठीक है चलो। तो अब हम क्या, अब लिखेंगे क्या, गिवन क्या दिया है उसी को लेके हम आगे पढ़ते हैं। अब हमको जो चाहिए रेशियो निकालते हैं। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, द पॉइंट्स आर, पॉइंट ए कितना दिया है आप लिख लीजिए उसको, -2 और इसी को हम क्या कह दे रहे हैं एक समय के लिए x1 y1, ठीक है। एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई 2, -4, इसी को मैं क्या कह दे रहा हूं, दैट इज व्हाट x2 y2 कह दिया, ठीक है। एंड P लाइज ऑन AB, मीन्स क्या, इसका मतलब क्या, अगर AB पे लाइज कर रहा है इसका मतलब क्या कि P डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो ऑफ व्हाट, इन द रेशियो ऑफ AP इज टू BP, AP और BP के रेशियो में ही तो डिवाइड करेगा, तो बस वही लिख दिया। एंड P लाइज ऑन AB, दैट इज P डिवाइड्स क्या, द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, क्या रेशियो रहेगा भाई आपका, AP इंटू PB की रेशियो में डिवाइड करता है, ये दिया। अब क्या दिया है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो गिवन दैट दिस, तो ही लिख रहा हूं मैं, एंड गिवन दैट भाई क्या दिया है कि AP किस प्रकार से है 3/7 इंटू क्या AB। अब देखो, अब इसी जो कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, बस इसी से हम क्या निकालेंगे रेशियो, कौन सा रेशियो, ये AP इंटू BP का रेशियो, ठीक है। तो बस चलो, अब देखो सिंपल, AB को पहले आप इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका AP अपान AB, तो ये क्या होगा 3/7, इधर तो रहेगा ही। अब देखो, अब AB को हम खोलेंगे, तो पहले करो, देखो पहले क्या करते हैं, इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, कि दोनों पक्षों को क्या रिवर्स कर देते हैं, इधर भी इधर भी, तो इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो AB अपान AP और इधर क्या होगा 7/3, बस हमने क्या कर दिया, तीनों को रिवर्स कर दिया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों पक्ष, ठीक है। अब क्या करोगे, चलो इधर मैं कर दे रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, इसको यहां कर दे रहे हैं, ठीक है। तो AB को क्या लिख सकते हो आप बताओ, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, तो वही मैं लिख रहा हूं AP प्लस PB, और नीचे क्या चल रहा है आपका भाई AP, तो AP को रहने दीजिए, और इधर आपका कितना है 7/3 है, ठीक। अब देखो, अगर AP इस सबका बटा है ना, सबके ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये इसका भी बटा हुआ और इसका भी हुआ, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो बस आपका AP अपान AP हो गया, प्लस व्हाट PB अपान AP हो गया, और ये आपका 7/3। अब AP अपान AP क्या होगा, कैंसिल आउट 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1, और प्लस ये तो आपका ही है PB अपान AP, और ये क्या है 7/3, ठीक है। तो हमको देखो ये रेशियो आ रहा है ना, ये तो हमको चाहिए। तो देखो अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, वहां से यहाँ कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, ठीक है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, तो वैसे आप चीजों को नोट करिएगा, ये नहीं कि इधर उधर नोट कर दे, पहले मैं यहाँ आया, फिर देखो यहाँ लिखा, अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही रेशियो निकाल रहे हैं, तो आप बताओ PB अपान क्या है भाई AP, क्या हो जाएगा, ये कितना है 7/3 है, तो इधर गया तो माइनस हो गया भाई, ये 1 इधर गया तो -1, तो अब क्या हो गया PB अपान AP आपको मिल गया क्या, तो कितना हो गया 4/3, यानी PB अपान AP मिल गया आपको क्या, PB अपान AP, यही रेशियो तो हमको चाहिए, तो लिए आपको मिल गया रेशियो, या इसको बहुत चाहे तो आप इसको अपोजिट कर लीजिए, PB अपान AP, तो आपको चाहिए क्या AP अपान PB, ये क्या हो जाएगा 3/4, तो देखो हमको यही तो चाहिए था कि AP इंटू PB मिल जाए, देखो AP इंटू PB का रेशियो क्या आ गया, मिल गया आपको 3/4, यानी यही क्या बना है, M1 इंटू M2 का काम करेगा। तो बस आप सेक्शन फार्मूला यूज करिए और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, ठीक। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूं, तो नोट इट।
चीजें दिख रही है ना स्पष्ट आपको? ठीक है, ठीक, वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या हमने निकाला था भाई? AP अपान PB कितना आया था? ये आपका 3/4, यही तो आया था ना? ठीक है, ये रेशियो मिल गया। बस आप सेक्शन फार्मूला यूज करिए। अब लिखेंगे नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, फार्मूला क्या? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, बस कोऑर्डिनेट क्या है आप सीधे लिखिए। आपका क्या होता है? वही तो रेशियो होता है आपका। अगर मैं एक बार फार्मूला लिखूं तो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन व्हाट, क्या m1 प्लस m2 y कोऑर्डिनेट, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन क्या m1 प्लस m2। ठीक, तो बस अब m1 इंटू m2 क्या मतलब हुआ? तो आप चाहो तो जो रेशियो दिया था इसको आप कांस्टेंट में, अगर मैं इसको कह दूं ये रेशियो, और यही हम क्या कह दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, m1 बटे m2 हो जा रहा है। तो m1 m2 जब भाई ये रेशियो है ना, तो इनको वैल्यू, अगर आप m1 का वैल्यू रखोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट लेके चलेंगे, यही तो। फिर यहाँ से आप ऐसे साइड में लिख दीजिएगा, इसके साइड में क्या ऐसे कि m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा आपका 3k, एक कांस्टेंट के मानना पड़ेगा ना, और m2 क्या हो जाएगा आपका 4k। समझ रहे हैं? हालांकि आप, ये बात हमने कई बार कहा है, m1 m2 का आप डायरेक्ट अगर रख दोगे कि m1 को 3 कह दें, m2 को 4, तो आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो है ना कि डायरेक्ट वैल्यू है, तो डायरेक्ट वैल्यू के लिए हम एक कांस्टेंट मानेंगे। तो वही तो हमने कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि जब रेशियो करेंगे तो कांस्टेंट कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही, इसलिए m1 क्या हो गया 3k और m2 क्या हो गया 4k। अब वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए भाई, और उसको तो हमने बता ही दिया है, नहीं बताया तो आप बता दीजिए क्या। लेट द पॉइंट दिस एंड x1 y1 और x2 y2, शायद हमने वो बोल दिया x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ठीक है, तो बस अब मान रखिए m2 क्या हो रहा है आपका 4k, वैल्यू पुट करिए आप। x1 क्या हो रहा है आपका -2, तो यहाँ -2 रखिए, प्लस m1 क्या है 3k, x2 क्या हो रहा है भाई देखिए 2। ठीक है, आप क्या करेंगे m1 प्लस m2 यानी क्या 3k प्लस क्या 7k। अब कामा करिए m2 4k इंटू y1 -2 प्लस m1 3k इंटू y2 क्या है -4 और क्या वही आपका 3k प्लस 4k। सिंपल। अब देखो वही काम k के ऊपर है तो कॉमन करके करेंगे तो नीचे से k विल बी व्हाट, कैंसिल आउट, k की व्यवस्था खत्म हो गई। तो बस आप सीधे कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो ये क्या हो गया -8 और ये प्लस क्या होगा 3 दूनी 6 हो गया और ये 7 + 3 10। ओके ठीक है, और इधर देखिए आपका क्या हो रहा है, ये -8 माइनस क्या 12 अपान क्या आ गया आपका 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो गया आपका, सॉरी 3 प्लस, ओके सॉरी भाई 3 7 हो गया। यहाँ भी तो 3 + 7 कितना है ये 3 × 4। ओके, यहाँ थोड़ा सा आप गलती हो गई क्या कि भाई 3 4 के है ना, यहाँ भी क्या रहा है 3 + 4 के रहेगा। ठीक है भाई, वैल्यू होने भाई ये m1 क्या है 3 के और m2 क्या है 4 के, तो यहाँ 4 रहेगा ना, तो वही तो 3 + 4 क्या होगा ये 7 होगा। ठीक है, तभी तो हमने कहा कि ये अलग कैसे आ गया, जो ये आएगा वही तो यहाँ आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी m1 + m2 है और यहाँ भी। ठीक है, तो वही तो बस अब इसको अगर मैं इधर लिखूं तो कितना आ गया बताओ, ये -2 हो जाएगा, -8 + 6 -2/7, ये हो गया आपका -2/7 और ये कितना हो जाएगा 12 8 कितना हो गया 20 भाई 8 + 12 दैट इज क्या 20 -20 अपान क्या 20/7। बस यही है, दैट इज योर आंसर। हेंस क्या लिखेंगे, अगर मैं इधर लिखूं हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, बस क्या निकाला अभी आपने लिख दीजिए उसको -2/7 और -20/7। दिस इज योर आंसर ANS। ठीक है,
बढ़िया, समझ आ रहा है ना चीजें? कोई प्रॉब्लम्स हो तो ठीक है आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल देखो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार करवाए हैं एग्जाम, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स आपको क्यों कराता हूँ, इसीलिए ताकि आपको क्या एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो लेक्चर अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो चीजें बिल्कुल इजी रहेंगी आपको, ठीक है। तो नोट करिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो नोट इट। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको मैं यहां राइट कर रहा हूं। तो लुक हियर 9, कर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स तो क्वेश्चन नंबर क्या 9 कह रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं चीजों को। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले मैं एग्जांपल में कराया हूं क्या, वहां ट्राई सेक्शन की बात होती थी। मतलब क्या कि जो लाइन ए बी होती थी उसको मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ क्या है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इजी क्वेश्चन। देखो कह रहे क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स कह रहा है मतलब कई पॉइंट्स होंगे, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ए बी है, लाइन सेगमेंट बनेगा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो माइंड इट। तो लुक हियर, तो भाई लाइन सेगमेंट बनाइए आप, ये है, इसको मैं कह देता हूं यहाँ बी है पॉइंट, यही तो आपका ए बी हुआ। तो लिख लीजिए कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट क्या है -2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2, 8, ठीक है। अब बताओ अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है लाइन, तो कितने पॉइंट्स बचेंगे यहाँ इनके बीच में? 3 पॉइंट होंगे, है कि नहीं? जब 3 इक्वल पार्ट्स बनते थे तो 2 पॉइंट्स होते थे बीच में, यहाँ 3 पॉइंट होंगे, तभी तो 4 पार्ट बनेगा। देखो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट वहां, एक यहाँ, देखो अब 4 पार्ट बना कि नहीं, ये और सब क्या है इक्वल पार्ट्स हैं। तो इन पॉइंट को हम क्रम से क्या कह देते हैं, पी है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। तो यही पी क्यू आर का क्या आपको चाहिए, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यही वो पूछ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन को समझने का भी तरीका है, एक बार समझ गए ना तो फिर तो बाकी तो आप प्रोसेस है, बस वही हर जगह सेक्शन फार्मूला यूज होना है। मिड पॉइंट फार्मूला, भाई मिड पॉइंट फार्मूला कहां से आया, सेक्शन फार्मूला से ही तो आया। बस वही जब रेशियो हमने बराबर कर दिया था, इक्वल कर दिया था, तो m1 * m2 क्या हो गया था 1 हो गया था, तो वहीं से मिड पॉइंट फार्मूला है। तो बस समझ गए। अब बताओ कह रहे हैं 4 इक्वल पार्ट, मतलब क्या कि AP = PQ = QR = RB सब इक्वल है ना। तो अब बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो क्या आप Q का कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते? भाई Q क्या होगा, अगर ये सब इक्वल यानी ये जितना है इधर उतना ही तो A होगा, यानी Q इज द व्हाट मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। Q क्या होगा, लाइन सेगमेंट AB का मिडिल पॉइंट होगा, है कि नहीं भाई? क्योंकि सब बराबर है ना, जो डिस्टेंस इधर है इसके इधर भी वही डिस्टेंस है, तो रेशियो तो बराबर हो गया ना, तो मिडिल पॉइंट नहीं हो गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला से Q मिल गया। अब इस पे आओ, P कैसे मिलेगा? तो अब अगर P भाई दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस है तो क्या हो गया, तो ये भी तो हुआ कि P किसका मिडिल पॉइंट है, AQ का। भाई Q इज द मिडिल पॉइंट, सॉरी P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AQ। तब ये पता है Q अभी आपने निकाला है, तो क्या अब इसके मिड पॉइंट फार्मूला से P नहीं निकाल सकते? आप P भी निकाल सकते हैं। देखो सिंपल है एकदम, हम सेक्शन फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, बस सिंपल मिड पॉइंट फार्मूले से कैलकुलेशन कर दें, फिर वही काम R। अब R कैसे मिलेगा, R के इधर देखो ना, ये जो रेशियो है वही तो ये है, मतलब दिस डिस्टेंस दिस, तो R क्या हुआ मिडिल पॉइंट हुआ किसका है QB का, तो यहां भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा के R निकाल लो, मिल तो गया। गेटिंग? बस सिंपल है। या अगर ये तो सिंपल वाला रहा, अगर आप रेशियो से करना चाहें सेक्शन फार्मूला कि m1 * m2 निकालें, उससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं Q की बात कहूं, भाई Q तो मिड पॉइंट ही बनेगा AB का, वो तो ऐसे निकल गया क्योंकि उसका रेशियो बराबर होगा। लेकिन अगर P को हम इन दोनों से निकालें AB वाले वर्टिसेस से, तो कैसे निकालेंगे भाई? P इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आप बताओ। अगर मैं इसको 1 कहूं तो ये भी 1 1 1, तो ये कितना हो गया 3 इधर, यानी 1:3 का रेशियो होगा। P जो है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:3,
यानी M1:M2 क्या होगा 1:3। बस अब सेक्शन फार्मूला लगा के आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ज्यादा लंबा पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे इधर भी R निकालते हैं, तो R जो है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:1। भाई इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 हो गया, इधर 1, तो 3:1 हो गया। आप चाहो तो आप सेक्शन फार्मूला लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको देखो, सवालों को आप सिंपल करिए ना, आएगा उससे भी, लेकिन आप वो प्रोसेस अपनाओ जिससे इजीली आ जाए, ठीक है। तो बस, तो मिड पॉइंट जब खटाखट मिल रहा है तो क्या जरूरत है हमको सेक्शन लगने की, रेशियो निकालें फिर रखें, सीधे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करिए और वैल्यू क्या फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो चलो भाई लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं वही हम बता दे रहे हैं, क्या AB इज डिवाइडेड इन क्या 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेट दी पॉइंट्स आर, क्या क्या है भाई, P, Q एंड R। लेट द पॉइंट P, Q, R क्या डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in what? In 4 इक्वल पार्ट। देखो वही जो मैं समझाया हूं उतना तो देखो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव की दुनिया में तो है नहीं कि रखा खट से आंसर मार दिया, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस बताना पड़ेगा। डायरेक्ट कर दोगे तो आंसर तो आएगा लेकिन मार्किंग कट जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं ये जो वर्ड लिख रहा हूँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल वाले आपकी कॉपी में मार्किंग होती है, इसलिए आपको लिखना जरूर पड़ेगा। ये कई बार मैंने ये बात आपको कही है, इसीलिए क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ इसको, ये सब लिखिएगा, ये नहीं कि बस हाँ दिस प्लस दिस बाई 2 दिस प्लस और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ठीक है, वो प्रोसेस पहले आप तो बताओ ना, आप क्या क्या है, कौन को उसको पॉइंट मान रहे हो, ये सब वही मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा ना, तो वही है, देखो हमने वही लिख दिया। लेट द पॉइंट आर कौन कौन, P, Q, R जो लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे हेंस बाई दिस we find that, क्या हमने लिखे वही, hence by this concept, यहां लिखिएगा this concept लगा दीजिएगा, hence by this concept we find that क्या Q is क्या midpoint, Q is midpoint of AB। भाई जब रेशियो सब बराबर है तो वही तो ना, Q क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, वही हमने लिख दिया। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज, ठीक है, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज, तो बस क्या लिखिए भाई, अगर मैं इसको x1 y1 कहूं, इसको x2 y2, तो मिड पॉइंट क्या हो गया, यानी Q क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, वही मैं कर रहा हूं। तो x1 प्लस x2 मतलब क्या -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 बाई 2 और y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8 बाई 2, तो कितना हो गया भाई, ये देखो -2 प्लस 2 जीरो व्यवस्था हो गई, ये जीरो x कोऑर्डिनेट जीरो आ गया, ये 8 प्लस 2 10/2 5, 0,5 आ गया क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q मिल गया। अब P निकाल लीजिए, तो वही क्या कहेंगे, आप लिखेंगे हियर आल्सो P क्या, P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AQ, बस मिड पॉइंट से, ठीक है। वो तो हमने बता दिया कैसे करना, बस वही मैं करते चला रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं आगे इरेज करके आगे बढ़ूं। P के लिए इंटरेस्टेड है निकालने के लिए, तो नोट इट, ठीक है। P निकालते हैं, अब लिखेंगे हियर आल्सो क्या, द P इज व्हाट, मिड पॉइंट
ऑफ लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट क्या, ए क्यू, भाई ए क्यू का मिड पॉइंट होगा, हेंस क्या, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, तो बस वही भाई, अब क्यू का कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाला था क्या, 0,5, यही तो आया था अभी ना, इससे पहले जो हमें अभी इरेज कर दिया, तो बस तब ये x1 y1 इसको x2 y2 कह देंगे, बस वही मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 by 2 यानी क्या, -2 प्लस 0/2 y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 5/2। तो क्या हो गया भाई, ये कितना हो गया, अगर मैं इधर कर दूं देखो, तो ये -1 हो गया और ये कितना हो गया 7/2। लो भाई आपको p मिल गया। अब कौन बचा, ये बैठे हैं वहां से, ठीक है, आर भी तो निकालना है ना, तो ठीक है, तो चलो अब इंटरेस्टेड है फिर, अब लिखेंगे आल्सो आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, द लाइन सेगमेंट, कौन भाई, क्यू बी, भाई क्यू बी का ही तो मिड पॉइंट हुआ आर, तो बस हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर इज, तो चलो भाई अब आर का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे भाई, अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 by 2, तो वही x1 प्लस x2 by 2 मतलब क्या, 0 प्लस 2 by 2 एंड 5 प्लस 8/2, क्या आ गया भाई, ये आपका 1 हो गया और ये 13/2 यानी 1,13/2 आर मिल गया ना सब, ठीक, समझ में आ रहा है ना, देखो बिल्कुल समझ में आएगा, मैथ कंट्रोल पे आप हैं तो मतलब क्या है, चीजों को समझ में आना ही आना है, ठीक है, और क्या, ठीक है, इसीलिए तो हर चीज देखो डिटेल में मैं बता रहा हूँ, हर चीज लिखते भी चल रहा हूँ, एक बार पहले कंसेप्ट बता दे रहा हूँ आपको कि हाँ चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है, आप मैथ कंट्रोल पे है तो चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, दैट इज योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और बच रहा है आपकी इस एक्सरसाइज का 7.2 का, तो पहले इसको करिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, तो नोट इट, राइट डाउन, ठीक है, लिख लीजिए इसको, चलें, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, लुक हियर, 10 कह रहे हैं क्या, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोहम्बस, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, देखिए कह रहे हैं क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोहम्बस, रोहम्बस मतलब क्या, समचतुर्भुज, समझ रहे हैं ना, तो उसका एरिया बताना क्या, इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस एंड दिस, वर्टिसेस दिए गए हैं, उसके शीर्ष दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर, उनको ऑर्डर में, वही मतलब एक ऑर्डर में शीर्ष को आपको लेना है, तो चलो भाई समचतुर्भुज क्या होता है, कुछ ऐसे ही तो बनता है, ये देखो ये होता है आपका रोहम्बस की, क्या हो गया अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगी, बिल्कुल कुछ ऐसा, यही होता है आपका रोहम्बस। अगर मैं इसको ए बी सी डी कहूँ, ले इसको मैं कह दिया ए बी सी और डी, तो कोऑर्डिनेट लिख दिए भाई, देखो इसलिए कहा एक ऑर्डर में लिखना है, लिखा है ना, टेकन इन ऑर्डर ए बी सी डी ऐसे कहो, या फिर इधर से कहो ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, वही कहने का मतलब। तो चलो पहले को मैं ए कह देता हूँ, ये आपका 3,0 बन गया, बी कौन है, इसको मैं कह दे रहा हूँ 4,5, सी कौन है भाई आपका -1,4, ये हो गया, डी कौन है ये -2,-1, इसका एरिया पूछ रहे हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए भाई, प्रीवियस नॉलेज का है कि एरिया ऑफ ए रोहम्बस क्या होता है, या बुक्स में हिंट करके उन्होंने लिखा भी है कि एरिया ऑफ ए रोहम्बस इज व्हाट 1/2 इनटू क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2
विकर्णों का गुणनफल ये होता है बस। तो डायगोनल अगर हमको मिल जाए तो बस उठा के वैल्यू पुट कर दें फार्मूले में, तो हमें एरिया नहीं मिल जाएगा क्या? वही तो पूछ रहे हैं, देखो क्या पूछ रहे हैं वो, फाइंड द एरिया, एरिया चाहिए आपको, समझ गए? इसलिए देखो कॉन्सेप्ट एक बार मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि उसमें आपको क्या करना है, ठीक है? तो बस यही आपको करना है, दोनों डायगोनल मिल जाए, एरिया का हम जानते हैं फार्मूला, बस वहां रख दीजिए, उसको सिंप्लीफाई करके आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लीजिए जो आपको चाहिए। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं क्या? टू डिटरमिन या टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो लुक हियर, वेरी नाइस पॉइंट जा रहा है आपके पास, क्या कह रहे हैं? अब लिखिए, let the vertices of a rhombus are क्या है भाई, वही उसको बता दिए जो ए, ये बी क्या है 4,5, सी क्या हो रहा है आपका -1,4 एंड डी -2,-1, वही हमने बता दिया। क्लियर, द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर दिस 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 एंड दिस, ठीक है? अब नाउ लिखेंगे, बस इसको यहां मिला दीजिएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर क्या द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज, क्या है भाई डायगोनल आपका? एक है ए सी एंड बी डी, यही तो। अकॉर्डिंग टू फिगर द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ए सी एंड बी डी, तो अब आपको यही तो चाहिए, तो बस तो इसलिए हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ए सी हम निकालेंगे, बस किससे निकालोगे? वही डिस्टेंस फार्मूला भाई। अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ, ए सी निकालना पहले, इसको x1 y1 और इधर वाले को x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वही मैं लिख रहा हूं, लेट यहां बता दीजिएगा, लेट क्या यहां बता दीजिएगा साइड में कि ए को जो 3,0 है इसको क्या कह दे रहे हैं x1 y1, और जो आपका सी है क्या -1,4, इसको क्या कह दे रहे हैं हम x2 और y2। तो बस फार्मूला क्या होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 - y1 का होल स्क्वायर, पुट करके वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो भाई x2 - x1 मतलब क्या, दिस माइनस दिस, यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है? तो चलो ये क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या गया 16 प्लस 16, तो क्या आएगा भाई √32, यही तो 16 + 16 कितना हो गया 32, ठीक है? ये मिल गया आपको, क्या मिल गया AC, या बहुत चाहे तो आप इसका क्या वर्गमूल निकाल लो, इसका √, आप निकालो ना, 32 का क्या होगा, अब देखो 32 का, तो इसको क्या देख लो 16 × 2, 4 × 4, तो 4 √2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे ना भाई, तो ये क्या हो गया आपका 4 × √2, AC मिल गया। अब क्या चाहिए सेकंड डायगोनल, क्या BD, तो कहाँ निकालें, तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे काम करूं मैं, दूसरा डायगोनल आप निकालेंगे, ठीक है? तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? ठीक, अब लिखेंगे नाउ द डायगोनल कौन BD, क्या हो जाएगा भाई BD भी वैसे निकाल लीजिए, बस। अब यहाँ इसको भी बता दीजिए लेट दिस बी x1 y1 एंड ये x2 y2, या मान लो एक बार आपने x1 y1 तो बता ही दिया है इससे पहले वाले में x1 y1 x2 y2, तो अब इसको चाहे x3 y3 कह दो, इसको x4 y4, तो उससे केवल आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो तो आपका सूत्र तो वही लगेगा ना, आपका जो फार्मूला वही लगेगा, ठीक है? तो वही तो यही तो होगा, अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ, x2 y2 कहूँ, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो वही क्या हो गया x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो क्या हो जाएगा, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या -1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या हो गया
-2 -4 -6 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस 6 का स्क्वायर किया तो व्हाट 36। तो कितना आ गया भाई, आप बताओ, ये अंडर रूट कितना हो गया 272, ये तो आया। अब इसका अगर आप अंडर रूट लो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट तो वही दूंगा, ये हो जाएगा 72। तो 72 क्या करोगे आप 36 इंटू 2, तो इसको लिख दोगे 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 अंडर रूट 2, ये आ गया आपका, यही होगा ना। बस ये आपको ये भी, तो दोनों डायगोनल मिल गए। अब एरिया बता दो, अब लिखेंगे हेंस द एरिया ऑफ द रोहम्बस इज, क्या होगा भाई एरिया, वही 1/2 इंटू क्या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, फार्मूला आप लिख के काम करिएगा। ठीक है, पहले ये नहीं बस सीधे बस रख के वैल्यू, फार्मूला लिखिए, बता कम से कम ये लगे तो आपको क्या आप लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ रोहम्बस होता क्या है, ये लिखिएगा। ठीक है, फिर आप चलिए, यानी क्या मतलब 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट का मतलब क्या, AC इंटू BD। ठीक है, तो देखिए अब मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, AC क्या निकाला 4√2, और ये आपका 6√2, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, 2 हो गया, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्रेजेंटेड, तो बचा कौन 4 इंटू 6, दैट इज व्हाट 32। भाई 6 चौक 24, सॉरी 24, 32 नहीं भाई, ये कैंसिल हो तो बचा कौन 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 क्या होगा 24, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इतना क्या जो भी होगा, अगर ये मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर करते हैं भाई, 24 कुछ यूनिट होगी ना, तो ये अगर कुछ नहीं यूनिट नहीं है तो आप यूनिट स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में ही आएगा, तो मिल गया आपको। तो हमको यही तो चाहिए था कि एरिया ऑफ द रोहम्बस, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा बस। ठीक है, तो नोट इट, नोट कर लीजिए इसको। तो दैट इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो आपका कंप्लीट ये लेक्चर हो गया, क्या कोऑर्डिनेट इज कंप्लीटली फिनिश्ड क्लास 10th। ठीक है, तो पूरा हमने इसको कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई अगर दिक्कत हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करिएगा, उसको मैं फिर बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आप मैथ कंट्रोल पे हैं, तो आप ताकत ही मैथ कंट्रोल की क्या है कि आपको चीजें समझ में आए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो बने रहिए, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। अपने दोस्त लोगों को जोड़ते भी रहिए, उनको बताइए। ठीक है, कि आए बिल्कुल इजी लैंग्वेज चीजें समझा जा रही हैं, उनको समझ में आएगा ही आएगा। तो ठीक है, फिर तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्त यारों में। ठीक है, खैर, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए वही, थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।